हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित कुमार पटेल। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे क्या, रेडियो एक्टिविटी। तो कल से क्लास में हमने भी रेडियो एक्टिविटी पढ़ी थी, ठीक है। आज भी हम लोग क्या करेंगे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और थोड़ी एक कंसेप्ट छूट गई थी, उसको हम लोग बात करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिर हम रेडियो एक्टिविटी को खत्म कर रहे होंगे, ठीक है। ओके। तो अगर हम बात करें, हम क्या पढ़ रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके। तो अगर इसमें बात करें हम लोग तो हमने क्या चीज़ पढ़ा था कल, एक हमने फार्मूला डिराइव करा था, क्या, एन इक्वल टू एन जीरो ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। याद होगा आपको, हमने ये फॉर्मूला डेवलप किया था, एन इक्वल टू एन जीरो ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, जहाँ पे हमारा लेमडा क्या था, डी के कॉन्स्टेंट। ये अच्छे से पता होगा आपको, ठीक है। हमने बताया था ये क्या था, डी के कॉन्स्टेंट। ये हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियर एट टाइम टी, और ये हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियर एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, ठीक है। और ये एट टाइम टी इक्वल टू टी पे, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि कुछ, ये तो हमारा क्या हो गया, ध्यान से देखना, ये हमारा कब होता है, ये हमारा होता है एट टाइम टी इक्वल टू टी पे, है ना, ठीक है। अगर हम बात करें हाफ लाइफ पे, ठीक है, एट टाइम टी इक्वल टू टी वन बाई टू पे बात करें, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखना एन जहाँ पे है, ठीक है, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के हाफ हो जाएगा, क्लियर है। तो एन जीरो बाई टू हो जाएगा, यानी हो जाएगा क्या हमारा, एन जीरो बाई टू इक्वल टू एन जीरो ई टू दी पावर माइनस लेमडा, और जहाँ टी है हमारा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, टी वन बाई टू, मतलब ये हो जाएगा हमारा हाफ लाइफ, ठीक है। ओके, तो यहाँ से ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप देख सकते हो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी, मतलब हाफ लाइफ इक्वल टू वन बाई टू, ठीक है। हमको ये चीज़ मिल गया, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ आपको विजुअल नहीं होगी, हम इसको अब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं नीचे, ठीक है। हम इसको नीचे लिखते हैं, तो हो जाएगा हमारा क्या, वन बाई टू इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी वन बाई टू, क्लियर है। अच्छा, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ई टू द पावर माइनस लेमडा, ई टू द पावर माइनस लेमडा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वन बाई टू टी हाफ, क्लियर है, ये चीज़ रहेगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, वो पावर है ना, ये हाफ लाइफ हमारे किस में, पावर में है ना, तो इधर आएगा, जब इधर हम भेजेंगे उसको, तो हमारा क्या हो जाएगा, वन बाई टू दी पावर वन बाई टी वन बाई टू, नाउ इट्स फाइन, ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को, ठीक है, आप इस वैल्यू को थोड़ा पॉइंट आउट करो, क्योंकि ये वैल्यू का हमको काम यूज करना है। तो अभी जो हमने इक्वेशन देख रखा था, कौन सा इक्वेशन था, हमारा इक्वेशन ये था ना कि एन इक्वल टू एन जीरो ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, ई टू दी पावर माइनस लेमडा की वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। तो पुट करो, आपको क्या मिलेगा, तो हो जाएगा आपका एन इक्वल टू एन जीरो, देखो ई टू दी पावर माइनस लेमडा की वैल्यू आप पुट करेंगे तो हो जाएगा वन बाई टू, देखना वन बाई टी, देखना वन बाई हाफ लाइफ, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे क्या है, टी है, हम ई टू द पावर माइनस लेमडा की वैल्यू पुट करें तो टी बाई हाफ लाइफ हो जाएगा, टी बाई हाफ लाइफ, ठीक है। तो ये हमारा वो चीज़ हो गया जिसका हम लोग आज पढ़ने वाले थे, ठीक है। ये हमारा हो गया एक पॉइंट, ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया, हमको याद करना है, ठीक है। आपको पता है एक्टिविटी हमारा क्या होता है, एक्टिविटी हमने बात किया था लेमडा इंटू एन होता है। तो अगर हम एक्टिविटी के टर्म में इसको लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन को आप क्या लिखोगे, यहाँ से एन लिख लेंगे ए बाई लेमडा, है ना। अच्छा, तो एन को ए बाई लेमडा लिखोगे तो हो जाएगा ए बाई लेमडा, और यहाँ पे एन जीरो है तो हो जाएगा ए जीरो बाई लेमडा, मतलब एक्टिविटी एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, ठीक है। वन बाई टू, इधर कोई चेंजेस नहीं होगा, टी डिवाइडेड बाई टी हाफ, टी वन बाई टू मतलब हाफ लाइफ, ठीक है। तो लेमडा से लेमडा गॉन, तो अगेन हमको ये रिलेशन ये भी मिलेगा क्या, कि ए इक्वल टू ए जीरो वन बाई टू टी डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तो कुछ नहीं करा हमने, एन जहाँ पे था वहाँ पे हमने ए लिख लिया, ठीक है। एन जहाँ पे था ए हो गया, जहाँ पे एन जीरो था वहाँ पे ए जीरो हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये दोनों पॉइंट याद रखना होगा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट हमको याद रखना होगा, अगर आप भूल जाते हो तो आप समझो कहाँ से हम लोग चीज़ों को इसको निकालते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करेंगे तो बहुत से जगहों पे हमारा इस फॉर्मूला का यूज होता है, तो डायरेक्ट हम लोग यूज करके इसका क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। तो एक बार से मैं वापस लिख देता हूँ क्या क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला को मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। आप इसको याद कर लेना। फॉर्मूला कुछ ऐसे था, फर्स्ट वन हमारा क्या था, एन इक्वल टू एन जीरो ई टू दी, ओ सॉरी, एन इक्वल टू एन जीरो वन बाई टू टी बाई हाफ लाइफ, क्योंकि आप हमने लेमडा को क्या किया,
रिप्लेस कर दिया है हाफ लाइफ से, ठीक है, ये बात ध्यान देना आप। चलो एक चीज़ ये हो गया। सेकेंड वन हमारा ये था क्या कि ए इक्वल टू A0 1/2 T बाई हाफ लाइफ। क्लियर है, ये दोनों चीज़ हमको याद रखनी है। ओके ठीक है, अब हम लोग आते हैं थोड़ा क्वेश्चंस पे, ठीक है, क्या ये क्वेश्चन हमको करने हैं आज, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन की मैंने कि ए सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल ए, कोई हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ठीक है, ए दैट हैज एन एक्टिविटी ऑफ 10 MCI, इसकी एक्टिविटी हमको गिवन है कितना 10 MCI, ठीक है। 1 CI इक्वल टू 3.7 × 10⁻10 DKS पर सेकेंड, DPS हमने देखा ही था कल, DKS पर सेकेंड एंड DPS, ठीक है। अच्छा तो 1 CI की वैल्यू कितनी होती है हमने देख रखा है, ठीक है। इसका हमको यहाँ पे यूज नहीं करना है, हम बताते हैं कैसे करना क्वेश्चन, ठीक है। हैज ट्वाइस द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एज अनदर सैंपल ऑफ अ डिफरेंट रेडियो एक्टिव मटेरियल बी विच हैज एन एक्टिविटी ऑफ 20 MCI। क्या बोल रहा है कि दो मटेरियल है, ठीक है, एक हमारा ए है एक हमारा बी है। बोला कि जो बी का नंबर ऑफ मटेरियल है लाइक मान लो n है, तो ए का नंबर ऑफ मटेरियल हमारा इसका दोगुना है, ऐसा लिखा है क्या, देखो दैट लिखा है दैट हैज एन एक्टिविटी ऑफ 10 MCI हैज ट्वाइस द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ट्वाइस द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ये वाला लाइन, ठीक है, ये वाला लाइन, इसको ये वाला ट्वाइस द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, एज अनदर सैंपल ऑफ डिफरेंट रेडियोएक्टिव मटेरियल बी। मतलब जो मटेरियल बी होगा, मटेरियल बी के क्या होगा हमारा दोगुना, हमारा क्या होना चाहिए, वेट ना, मटेरियल बी के दोगुना हमारा क्या होना चाहिए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ऐसा गिवन है, ठीक है। ये ग्रीन वाला अच्छा नहीं है, विजुअल नहीं है, ठीक है, तो इसको रिमूव कर देते हैं। ओके तो ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, हमने लिख लिया कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बी के लिए हमारा क्या है n है, और हमारा जो ए होगा उसका ट्वाइस होगा, मतलब दोगुना होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। एक्टिविटी गिवन हमारे ए के लिए कितना है 10 MCI, लिख लेंगे 10 MCI, और इसके लिए कितना गिवन हमको 20 MCI, ठीक है। हमसे क्या पूछा है कि हमसे हाफ लाइफ ए और बी के हाफ लाइफ में क्या रिलेशन होगा, लाइक कितनी कितनी वैल्यूज होगी हमारी, ये बात पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें अगर, तो n वैल्यू गिवन है ना, n वैल्यू गिवन है, ए वैल्यू गिवन है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, देखो एक्टिविटी हमारी बेसिकली क्या होती है, एक्टिविटी इक्वल टू हमारा -dn/dt या फिर लेमडा एन होता है, हमने पढ़ा है लेमडा एन होता है ना। तो अगर हम कंडीशन ए के लिए बात करें, कंडीशन ए के लिए बात करें, फर्स्ट कंडीशन की बात करें, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिविटी हो जाएगा, देखना ए इक्वल टू क्या हो जाएगा लेमडा, अच्छा हम डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, एक्टिविटी की हम वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं, जस्ट वेट, ये हमारा कंडीशन ए के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी हो गया हमारा ए इक्वल टू, देखना लेमडा इंटू एन, तो लेमडा को हम लोग क्या लिखेंगे, ए कंडीशन के लिए लेमडा ए लिख लेंगे, ठीक है, और एन के यहाँ पे 2n लिख लेंगे, तो हो जाएगा लेमडा एन लेमडा ए इंटू 2n। चलो ये तो हमारा कंडीशन ए हो गया। कंडीशन बी की बात करें, क्या लिख सकते हैं 20 इक्वल टू, देखना 20 इक्वल टू, एक्टिविटी क्या है हमारा 20 है, 20 इक्वल टू, यहाँ पे लेमडा को लिख लो आप लेमडा बी, नंबर ऑफ निकला कितना हमारा बी के लिए n है, देख सकते हो आप n है, n लिख लो, ठीक है। चलो दोनों कर लो डिवाइड, देख सकते हो यहाँ से आपको 2 मिल गया, ठीक है। तो n से n गॉन, बचा क्या हमारा 2 लेमडा ए डिवाइडेड बाई लेमडा बी इक्वल टू 1/2, या क्या लिख सकते हैं हम लोग लेमडा बी इक्वल टू 4 इंटू लेमडा ए। क्लियर है, ये हमको मिल गया लेमडा बी और लेमडा ए में रिलेशन, ठीक है। तो अगर हम देखो लेमडा बी इक्वल टू 4 इंटू लेमडा ए है ना, मैं लिख देता हूँ वापस से, लेमडा बी इक्वल टू 4 इंटू लेमडा ए है ना, ठीक है। अच्छा हमने बताया था कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है जिनका उनका जब डिसइंटीग्रेशन होता है तो हमारा कैसा होता है, फर्स्ट आर्डर रिएक्शन की तरह होता है, ठीक है, फर्स्ट आर्डर काइनेटिक्स की तरह होता है। तो उसमें हमने हाफ लाइफ जो पढ़ा है फर्स्ट आर्डर काइनेटिक्स के लिए, हमारा क्या होता है 0.693 बाई लेमडा, है ना। या यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग क्या, देखो यहाँ से हमको दो चीज़ें बोल सकते हैं हम लोग क्या, कि एक हाफ लाइफ हमारा जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेमडा के, या बोल सकते हैं कि हमारा जो लेमडा होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, हाफ लाइफ के, होगा ना। चलो तो लेमडा बी बाई लेमडा ए लिख सकते हैं हम लोग क्या 4। तो लेमडा बी को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, लेमडा बी डिवाइडेड बाई 1 बाई हाफ लाख, देखना यहाँ से लिखेंगे, और लेमडा बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ ऑफ बी, ऐसे लिखेंगे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई हाफ लाइफ ऑफ बी हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 बाई हाफ लाइफ ऑफ ए। तो जब देखना ऐसे हो जाएगा, कहने का मतलब मेरा क्या, एक स्टेप में बता देता हूँ, रेशियो निकालोगे तो प्रोपोर्शनलिटी हट जाती है ऐसे भी, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेमडा ए को भी लिख सकते हो आप कैसे 1 बाई हाफ लाइफ
ऑफ ए, ऐसे लिख सकते हो। जब रेशियो निकालोगे, दोनों को डिवाइड करोगे, तो क्या होगा हमारा जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी होता है वो हमारा हट जाता है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1/2 ऑफ ए, ठीक है ना। और ये वैल्यू हमारी कितनी है, 4 के बराबर। देख सकते हो आप हाफ लाइफ आप ए ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ ऑफ बी हो जाएगा, और दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 4, है ना। ये हमारा 4 के बराबर होगा। अगर हम यहाँ से अच्छा ये चीज़ तो शायद आपको विजुअल नहीं होगी, ठीक है, आपको मैं ऊपर करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये चीज़ें मैंने बताया कि लेमडा बी हमारा क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, हाफ लाइफ ऑफ बी। लेमडा ए हमारा क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा हाफ लाइफ ऑफ ए के। दोनों को जो डिवाइड करेंगे, रेशियो निकालेंगे, तुमको मिल जाएगा ऐसे कुछ, ठीक है, ये कुछ आएगा ऐसे। फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं हाफ लाइफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ ऑफ बी इक्वल टू 4, ठीक है। और यहाँ से हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हाफ लाइफ ऑफ ए इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ बी। मतलब जो हाफ लाइफ ऑफ ए होगा वो हाफ लाइफ ऑफ बी के 4 गुना होगा। अब हम ऑप्शन में आते हैं, मिलाते हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑप्शन शुरू करते हैं, और ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप देख सकते हो कि जो हाफ लाइफ ऑफ ए है 20 डेज है, और हाफ लाइफ बी हमारा क्या है 5 डेज है। मतलब हाफ लाइफ ऑफ ए हमारा हाफ लाइफ ऑफ बी के 4 गुना है, ठीक है, 4 गुना है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ठीक है। इसमें क्या गिवन है कि यूजिंग ए न्यूक्लियर काउंट द काउंट रेट ऑफ एमिटेड पार्टिकल्स फ्रॉम ए रेडियोएक्टिव सोर्स इज मेजर्ड। लिखा कि एट टी इक्वल टू 0 इट वॉज 1600 काउंट्स पर सेकेंड, ठीक है। देखो क्या गिवन क्या है हमको देखना, गिवन हमको रेडियोएक्टिव सोर्स इज न्यूक्लियर काउंट द काउंट रेट गिवन हमको, क्या गिवन है, काउंट रेट मतलब dn/dt गिवन है, माइनस dn/dt गिवन है, मतलब हमको एक्टिविटी गिवन है बेसिकली बात करें तो, ठीक है। तो एक्टिविटी की बात कर रहा है कि एक्टिविटी हमारा कितना है, t इक्वल टू 0 पे 1600 काउंट्स पर सेकेंड है, ठीक है, CPS लिख लो आप। चलो t इक्वल टू 8 की बात करें, t इक्वल टू 8 पे हमारा t इक्वल टू 8 सेकेंड पे हमारा क्या हो गया, ये 100 काउंट्स पर सेकेंड हो गया। बोला कि द काउंट ऑब्जर्व्ड एज काउंट्स पर सेकेंड, t इक्वल टू 6 पे हमको बता दो आप, t इक्वल टू 6 सेकेंड पे बता दो कितना काउंट्स पर सेकेंड होगा। क्वेश्चन ये गिवन है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से क्वेश्चन करें तो देख सकते हो आप, इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में बेसिकली हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा जो होगा t इक्वल टू 0 पे है, मतलब ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, a0 हो जाएगी। तो a0 हमारा कितना हो गया, 1600। हम इन दोनों में फॉर्मूला लगा रहे हैं बस, इन दोनों में, ठीक है, ऊपर के दोनों में। तो ये हमारा क्या हो गया, t इक्वल टू 8 पे है ना, तो इसको हम लोग a लिख लेंगे कुछ, ये हमारा कितना हो जाएगा 100, ठीक है। हम यूनिट नहीं लिख रहे, ठीक है, 100। अच्छा अगर हम बात करेंगे, ध्यान से देखना, a0 हो गया हमारा 1600, a हो गया हमारा 100। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू a0 1/2, अभी पढ़ाया मैंने कैसे आता है, ठीक है, t बाई हाफ लाइफ होता है ना। तो a की वैल्यू लिख लो 100, a0 आपने निकाला 1600 गिव है ना 1600, ये 1/2 हो जाएगा। t की बात करें तो हमारा t कितना है, 8 सेकेंड, आफ्टर 8 सेकेंड हमको गिव है ना t इक्वल टू 8 सेकेंड, ठीक है। और ये हमको यहाँ से मिल जाएगा क्या, हाफ लाइफ। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1/1600, 100/1600 मतलब हमारा क्या हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। मतलब 1/16 को हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं क्या, 1/2 टू द पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं। और ये हमारा हो जाएगा 1/2 टू द पावर 8 बाई हाफ लाइफ। अब हम कंपेयर कर लेंगे इन चीज़ को, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 इक्वल टू 8 बाई हाफ लाइफ, यानी यहाँ से आपको हाफ लाइफ क्या मिल जाएगा, 2 सेकेंड। हाफ लाइफ क्या मिला, 2 सेकेंड, ठीक है। चलो हाफ लाइफ हमको 2 सेकेंड मिल गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे सेम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, सेम फार्मूला लगाएंगे। हमको t इक्वल टू 6 पे निकालना है क्या, नंबर ऑफ काउंट्स निकालना है, एक्टिविटी निकालना है बेसिकली, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखना ये t इक्वल टू 0 हमारा 1600 है। अब हम आ जाएंगे t इक्वल टू 6, इन दोनों में फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, बीच चलो को छोड़ दो आप। तो अब हम इसमें बात करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है ना। अब हम जा रहे हैं आंसर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, अगेन सेम फार्मूला होगा, a इक्वल टू a0 1/2 t बाई हाफ लाइफ लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, लाइक t लिखो 1/2 लिखो, ठीक है। तो a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे a इक्वल टू a0 हमारा कितना है 1600 इंटू 1/2, t हमारा क्या बोला है 6 सेकेंड, और हाफ लाइफ हमारा कितना है 2, तो यहाँ से हो जाएगा 3, है ना, यहाँ से हो जाएगा 3।
तो ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बेसिकली 1600 इंटू 1/, देखना 1/2 का कितना हो जाएगा 1/8, यानी एक्टिविटी हमारा कितना आ जाएगा 200 काउंट्स पर सेकेंड। ये हमारा आ जाएगा टी इक्वल टू 6 सेकेंड के बाद, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो हमने फार्मूला भी कराया, जो हमने डिराइव कराया था, उस चीज़ का हम लोग यूज ऐसे करेंगे, ठीक है। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इन बिटवीन, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है। हम उसको नेक्स्ट क्लास में या फिर कभी भी उसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, चीज़ों को बताएंगे। चलो हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या गिवन है कि द रेडियोएक्टिव मटेरियल ए एंड बी हैव डीके कांस्टेंट देखना, ए जो है ना इसका डीके कांस्टेंट क्या गिवन है 10 डेल्टा, ठीक है, सॉरी 10 लेमडा। बी का क्या गिवन है हमको लेमडा, ठीक है। बोले इफ इनिशियली दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ये बात नोटिस करना होगा कि सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है इनका, ठीक है, इनिशियली लाइक एट टी इक्वल टू 0 पे, तो क्या हो जाएगा N0, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए टू दैट ऑफ बी विल बी 1/e। बोले कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम टी के बाद हमारा क्या हो रहा है, ए और बी का जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होगा उनका रेशियो हमारा 1/e आ रहा है। तो बताओ वो टाइम क्या होगा, कितने टाइम के बाद हमारा ऐसा होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। हम यहाँ पे ए लिख लेंगे, यहाँ पे बी लिख लेंगे, ठीक है। डी के कांस्टेंट इसका हम लिखेंगे 10 डेल्टा, इसका लिखेंगे 10 लेमडा, इसका लिखेंगे लेमडा, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमारा इनिशियली सेम गिवन था, लेकिन N0 इसका भी है, ठीक है। ये टी इक्वल टू 0 पर N0 लिखते हैं तो N0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर हम अगर ये टाइम टी इक्वल टू टी पे माने, कुछ टाइम टी इक्वल टू टी पे, और ये हमारा क्या था टाइम टी, ओ सॉरी, ये हमारा कब था एक टाइम टी इक्वल टू 0 पे। तो टाइम टी इक्वल टू टी पे हमारा क्या हो जाएगा, ये कुछ एन ए हो जाएगा, इसको मान लो कुछ एन बी हो जाएगा, है ना, क्लियर, ठीक है। और हम क्या गिवन है, गिवन है नंबर ये एन ए बाई एन बी हमको गिवन है, एन ए बाई एन बी गिवन है कितना 1/e। तो आप ये जो टाइम टी है ना, ये टाइम टी बता दो क्या होगा, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। चलो मूव करेंगे हम लोग, ठीक है। बेसिक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमने कल पढ़ा था ना वो वाला फार्मूला, लाइक हमारा क्या होता है n इक्वल टू, ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा था ना, n इक्वल टू N0 e टू द पावर माइनस लेमडा टी, है ना। इसी फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। पहले हम लोग ए वाले के लिए लगाएंगे, तो ए वाले के लिए लगाते हैं, ठीक है। देखना तो n के जब हम लोग क्या लिखेंगे, एक टाइम टी पे n लिख लेंगे, ठीक है। इनिशियली जो टाइम होगा हम उसको N0 लिख लेंगे, ठीक है। e टू द पावर डी के कांस्टेंट हमारा लेमडा होता है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी के कांस्टेंट हमारा क्या है, लेमडा नहीं है, हमारा क्या है, ए के लिए हमारा 10 लेमडा है, तो लिखेंगे क्या -10 लेमडा, -10 लेमडा, ठीक है। और यहाँ पे ये टी हो जाएगा। चलो ये ए के लिए होगा। बी के लिए बात करें तो क्या लिखेंगे, सेम तरीके से हमारा एन बी हो जाएगा, एन बी इक्वल टू हो जाएगा N0 e टू दी पावर माइनस, देखना अब हमारा डी के कांस्टेंट क्या है, अब देखो ये डी के कांस्टेंट लेमडा है तो हम लोग माइनस लेमडा टी लिखते हैं, अगर 10 होगा तो -10 लेमडा टी लिखेंगे, 9 होगा तो -9 लेमडा टी लिखेंगे, ठीक है। वो डिपेंड करेगा हमारा डी के कांस्टेंट क्या गिवन है। यहाँ पे अगर हमको लेमडा ही गिवन है तो हम क्या लिखेंगे माइनस लेमडा टी। अब हम क्या बोल रहे हैं कि आप इन दोनों का रेशियो निकाल लो, ठीक है। तो N0 से N0 आप देख सकते हो कैंसिल आउट हो रहा है, और Na बाई एन बी जो होगा आपको मिलेगा क्या, देखना e टू द पावर माइनस लेमडा टी, और जब ये ऊपर जाएगा ना तो क्या हो जाएगा प्लस लेमडा टी हो जाएगा, सही है ना। तो Na बाई एन बी हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से देखना Na बाई एन बी हमारा क्या आ जाएगा e टू द पावर -9 लेमडा टी। हम एक एक स्टेप में करते हैं अच्छे से पूरा, ठीक है। बातें सारी समझ में आनी चाहिए, नहीं समझ आती है फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हो डाउट, ठीक है, ओके। तो Na बाई एन बी हमारा मिल गया इतना। तो Na बाई एन बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ से देखेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/e टू द पावर 9 लेमडा टी, क्लियर है। और Na बाई एन बी आपको गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको गिवन है क्या 1/e है, 1/e है। तो आप क्या करो कंपेयर कर लो, लिख लो इसको 1/e इक्वल टू 1/e टू द पावर 9 लेमडा टी। अब कंपेयर करो आप, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 लेमडा टी है, तो हो जाएगा 9 लेमडा टी इक्वल टू 1, यानी टी इक्वल टू हमारा आ जाएगा क्या 1/9 लेमडा। जी हमारा हो जाएगा आंसर। आई थिंक विजुअल हुआ है, ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 1/9 लेमडा, ठीक है। तो ये हमारा वो टाइम हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सारी बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगर कोई भी फार्मूला आपको नहीं समझ में आता है, फिर कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती है, क्वेश्चन हमने कैसे करा है, कॉन्सेप्ट हमने कैसे यूज़ किया, तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हम उसका आंसर जरूर देंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। अगर आप
चाहते हो कि हम चीज़ों को थोड़ा डीप में जाकर समझे, ठीक है, पूरे अच्छे से समझे, लाइक ग्राफ वगैरह का सारा यूज हो, ठीक है, और सारे चैप्टर्स जो हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं, लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट, गैसेस स्टेट, एटॉमिक स्टेट, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, अगर आप इन सब चीज़ों को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप मुझे जाओ अनअकैडमी के जो लर्नर ऐप है ना, वहाँ पे आप सर्च करो अमित कुमार पटेल, और वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है, और वहाँ से फॉलो कर लो, और वहाँ से सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, सारे चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, ओके, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।